वो हाथ के बनाए हुए कला में नहीं रहता, वो आप मनुष्यों से हाथ की सेवा नहीं चाहता। अरे आप उससे क्या दोगे? वो आपसे क्या पाना चाहता है? दोस्तों मुझे बताओ, परमेश्वर पिता मनुष्यों से क्या चीज है जो खाना चाहता है? केला खाएगा, सेब खाएगा, अनारदाना खाएगा? क्या खिलाओगे बताओ मेरी बहनों? चलिए होटल से कुछ मिठाइयां लेकर आप उसे खिलाओगे? हाँ, वो भी मिलावट वाला मिठाई। हाँ, ऐसा मिठाई जिसमें सर न स्वाद, वो खाएगा? उसके पास जीवन का वृक्ष है दोस्तों स्वर्ग में, उसे पानी, आप पानी देते हो, पानी पिएगा वो? जीवन का जल है स्वर्ग में, वो इतना सुंदर और पवित्र पानी को छोड़कर आपका दीवा पानी पिएगा? स्वर्ग में इतना सुंदर जीवन का वृक्ष है, उस फल को छोड़कर आपका फल दिया हुआ फल खाएगा जिसमें केमिकल मिला होता है? सर्वप्रथम हर एक एवरीथिंग सभी को जय मसीह की। हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लीजिए। कोरोना अब नहीं है, डर की जरूरत नहीं है। यस, कोरोना के समय हम लोग चाइनीज वाला जय मसीह के करते थे, दूर से जय मसीह की। फिर से अपना इंडियन शुरू हो गया जय मसीह की, हाथ मिलाने वाला। सभी कहना बपतिस्मा, जोर से बपतिस्मा। जिस रात प्रभु क्रूस पर चढ़ाने वाला था उसी दिन उसने कहा, मेरे मृत्यु को स्मरण करने के लिए तुम लोग नित्य इस कार्य को करते रहना। उसने प्याला को टेबल से उठाया, चेले को देते हुए कहा, यह मेरी वाचा की नई लहू है जो बहुतों के पापों के छुटकारा के लिए बहाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। उसने मेज से रोटी उठाया, उस रोटी को तोड़ा और चेलों को देते हुए कहा, यह मेरी बॉडी देव है और तुम लोग मेरे मृत्यु को स्मरण करने के लिए नित्य हमेशा इन कामों को करते रहना। जिस रात वो पकड़वाने वाला था उसी रात उसने अंतिम भोजन अपने चेलों के साथ किया और उन्हें कहा, इसे तुम लोग स्मरण करना, भूलना नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर जब उसका प्राण निकला, तीसरे दिन वो जी उठा और स्वर्ग जाते जाते उसने अपने चेलों को आज्ञा दिया। ध्यान से सुनिएगा, मत्ती 28 के 18-19 पद में, कि तुम जाओ। यीशु मसीह जी उठा है, वो स्वर्गारोहण होने वाला है, अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दे रहा है, तुम जाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारे जाति के लोगों को बपतिस्मा दो। फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारे जाति के लोगों को बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा देने के बाद मेरी उन तमाम आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ। हालेलुया। और वो ये बातें कहते कहते वो स्वर्ग पर उठा ले गया और बादल ने उसे तोप दिया, समझ लीजिए गायब कर दिया। क्रूस में चढ़ने से पहले, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, मिनिस्ट्री आरंभ करने से पहले उसने बपतिस्मा खुद लिया था और अपने चेलों को भी बपतिस्मा दिया था और चेलों ने आगे जाकर अन्य लोगों को बपतिस्मा दिया था। यह प्रभु की महान आज्ञा है दोस्तों, बपतिस्मा लेना। आज किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। ये लोगों का विश्वास अधूरा है, ये विश्वासी नहीं है। इन्हें विश्वास नहीं है कि मेरा यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है।
इन्हें विश्वास नहीं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, इन्हें विश्वास नहीं है, इसीलिए लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। जो कोई भी प्रभु परमेश्वर से प्यार करेगा वो निश्चित बपतिस्मा लेगा और प्रभु के देह से जुड़ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई भी बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आता है वो यीशु मसीह के देह में जुड़ जाता है। इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा है। और ये महान आज्ञा को लोग अनदेखा कर देते हैं दोस्तों, प्रचार को अनसुना कर देते हैं और अपने मन मर्जी के अनुसार चलते हैं। ये विश्वासी नहीं है। इनका प्यार और इनका विश्वास दोनों अधूरा है। इन लोग झनझनाते हुए झांझ और पीतल के समान है, खोखला अंदर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यीशु मसीह अपने आप को रोटी कहकर संबोधित कर रहा है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं, और जो कोई मुझ रोटी को खाएगा और मेरे लहू को पिएगा उसी में अनंत जीवन है, और मैं उसे अंतिम दिन जिंदा कर दूंगा। क्योंकि वास्तव में मेरा जो मांस और मेरा लहू खाने और पीने की चीज है। जैसे पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता की ओर से मैं जीवित हूं, उसी प्रकार से जो मेरा रोटी और लहू को पीता है और खाता है वो मेरे द्वारा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। प्रभु का आज्ञा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 52, 53, 54, 55 पद वहां लिखा है। मरकुस 16 का 16, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं बपतिस्मा के विषय में कुछ मिनट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुधवार को बपतिस्मा का कार्य, शुभ कार्य होने वाला है, और बहुत सारे हमारे भाई बहन यीशु मसीह के देह से जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं, और उन्हें हम 2 दिन के बाद प्रभु में जोड़ने वाले हैं। हालेलुया। जो अभी बपतिस्मा नहीं लिए, आप चर्च से जुड़े हैं, भवन से जुड़े हैं, प्रभु से नहीं जुड़े हैं, लेने के बाद आप उससे जुड़ जाओगे। मैं विस्तार से जितने लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं उन्हें ऑनलाइन आकर मैं समझाऊंगा इस विषय पर, और जिस दिन बुधवार को लेने वाले उस दिन भी मैं 1 घंटा समझाऊंगा, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। हालेलुया। तो मैं उन तमाम भाई बहन का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। आप सभी जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, अब बहुत बड़े शुभ काम करने जा रहे हो दोस्तों, क्योंकि आपका जो नाम है वो जीवन के पुस्तक में लिखने वाला है। हालेलुया। और जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो कांटा और नरक में डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा, निर्गमन 32 अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा है जीवन की एक पुस्तक है, और जिसका नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो नरक में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों के नाम तो चर्च के रजिस्टर फाइल में नहीं है, तो जीवन की पुस्तक में कहां से होगा? हाँ, जिसको मैंने बपतिस्मा दिया हूं लगभग 20 लोग ले चुके हैं, मैं उन सभी के नाम लिखता हूं रजिस्टर में दोस्तों, ये ले चुका। अब मैं प्रार्थना करता हूं, यहां लिख रहा हूं वहां भी लिखाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग इसलिए नहीं लेते हैं बपतिस्मा, डर के वजह से। बपतिस्मा लेने के बाद गलती हो गया तो, पत्रस से भी हुआ था, गलती 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे सेवकों से भी होता है, बहुत सारे विश्वासी से भी गलती होता है बपतिस्मा लेने के बाद। पर प्रभु के पास हम आते हैं, दिल से माफी मांग लेते हैं, प्रभु में माफ करता है, और उन गलतियों को दोबारा हम लोग नहीं दोहराते। कुछ लोग इसीलिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद गलती हुआ तो माफी नहीं मिलेगा, दिल से माफी मांगोगे मिलेगा, इसीलिए हम बपतिस्मा नहीं लेते। देखिए,
बपतिस्मा लेने से पहले या बपतिस्मा लेने के बाद आपसे गलती होता है तो दोनों गलतियों का दंड आपको मिलेगा। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो? बपतिस्मा लेने से पहले और बपतिस्मा लेने के बाद यदि आप गलती करते हो आपको दंड मिलेगा, सेम दंड मिलेगा दोस्तों, सेम। यदि आप तैयार हैं, आप विश्वास करते कि यीशु ही मेरा केवल उद्धार करता है और यीशु के अलावा कोई मेरा दूसरा उद्धार करता नहीं है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और एक प्रश्न के द्वारा आज का प्रचार में आरंभ करना चाहता हूं। आप तैयार हैं प्रश्न के जवाब देने के लिए? क्या आप सुनिश्चित हैं कि जिस डाली को आपने पकड़ रखा है वह डाली सही है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस रास्तों पर मैं चल रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, यह रास्ता सही है, यह सही रास्ता है। जो जिस मंजिल तक मैं पहुंचना चाहता हूं, यह रास्ता मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा, यह सही रास्ता है। क्या आप सुनिश्चित हैं? मैं कहानी बताता हूं, बड़ा अच्छे से समझ पाओगे दोस्तों। एक दिन एक शिकारी के पीछे शेर पड़ गया। शिकारी भाग रहा है, शेर शिकारी के पीछे भाग रहा है। शिकारी खुश था, वो डर नहीं रहा था, वो हंसते हंसते भाग रहा था, क्योंकि उसे यह आशा था कि मेरे जेब में चाबी है घर का और मेरा घर पास में ही है, मैं भागते हुए जाऊंगा, ताला खोलूंगा, घर के अंदर घुस का दरवाजा बंद कर दूंगा तो शेर मुझे नहीं खा पाएगा। वो भाग रहा था हंसते हुए दोस्तों। जैसे ही घर के पास पहुंचा, द्वार के दरवाजा के पास पहुंचा, जेब में हाथ डालता है, चाबी नहीं था। कुछ पल के बाद वो शिकारी शेर के पेट में पाया गया। उसे सुनिश्चित नहीं था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं या जिस डाली को मैंने पकड़ा है, यह सही डाली है, यह सही मार्ग है? क्या आप सुनिश्चित हैं? एक वचन निकालिए, फिर मैं आपको और क्लियर करूंगा दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, आज का जो वचन है थोड़ा लंबा चलेगा पर जबरदस्त है। हालेलुया। नीति वचन 14 अध्याय 12 पद। जी हाँ, सभी निकाल लीजिए। हर एक नीति वचन 14 अध्याय 12वें पद। हाँ देखिए, लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को तो ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आसमानी पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अर्थात एक और मार्ग है जिस पर लोगों को चलना ठीक लगता है। एक ही मार्ग नहीं है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे मार्ग बना लिए हैं। बहुत सारे प्रचारक, कथावाचक हैं, बहुत सारे गुरु और धर्म गुरु हैं, बहुत सारे पास्टर और पॉप हैं हर एक धर्म में। जैसे आप बहुत सारे यहां बैठकर प्रभु के प्रवचन वचन सुन रहे हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारे और लोग हैं जो दूसरे जगह बैठकर सुन रहे हैं। क्योंकि कलाम कहता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को तो ठीक जान पड़ता है, उन्हें अच्छा लगता है कि यह मार्ग सही होगा,
ये जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं निश्चित ये हमें जीवन को पहुंचाएगा। ये जो मार्ग हमने पकड़ा है ये सही है और उस मार्ग में वो व्यक्ति निकल पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब मार्ग खत्म होता है, रास्ता खत्म होता है, तब उसे केवल मृत्यु मिलता है। अर्थात वो मार्ग गलत था और वो गलत मार्ग में चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए केवल एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। स्वर्ग पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। लेकिन पृथ्वी के लोग कहते हैं कि मार्ग तो अनेक है लेकिन मंजिल एक है। तुम दाएं से चलो, तुम बाएं से चलो, तुम उत्तर से चलो, तुम पश्चिम से चलो, लेकिन सबका मंजिल एक है, ठिकाना एक है, वहीं पहुंचेंगे सब। यह गलत है। मेरा बाइबल कहता है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसको अंत में मृत्यु ही मिलेगा, नरक मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारे भटकाने वाले मार्ग है जिसमें बहुत सारे लोग उस मार्ग में चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है क्या, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब सोचिएगा दोस्तों, बहुत सारे मार्ग कैसे हैं। कोई इस मार्ग में चल रहा है, शराब पी रहा है, शराब का सेवन कर रहा है। कोई इस मार्ग में चल रहा है, जुआ खेल रहा है, पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। कोई इस मार्ग में चल रहा है, फरेबी के काम करता है, झूठ बोलता है, झूठों को बनाता है, झूठों को गढ़ता है। वो खाक में पड़े पड़े झूठों को बनाएगा, सुबह उठकर झूठों को गढ़ता है। देखिए, वो भी तो किसी मार्ग में चल रहा है ना, वो भी तो किसी के ऊपर आस्था रख रहा है ना, वो भी तो किसी का पूजा प्रतिष्ठा कर रहा है, जबकि वो जुआ खेल रहा है, जबकि वो शराब पी रहा है। वो भी तो किसी रास्ते में है ना, जबकि वो पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, जबकि वो फरेब के काम कर रहा है, जबकि वो 2 नंबरी के काम कर रहा है, शराब बेच रहा है। राइट? वो भी तो किसी न किसी मार्ग में है ना, वो भी तो किसी न किसी का सुन रहा है, वो भी न किसी का अनुयायी है। राइट? अब मुझे बताइए मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये जो शराबी व्यक्ति है, ये जो नशा करने वाले व्यक्ति है, ये जो पत्नी के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति है, ये जुआ खेलने वाले व्यक्ति है, कहां पहुंचेगा? इसका मंजिल क्या है? मृत्यु को ना पहुंचेगा। राइट? इन्हें सही शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे दोस्तों? कहीं ना कहीं रॉन्ग, गलत प्रचार कौन इन लोगों को दे रहा है? कहीं ना कोई तो है जो इन्हें गलत प्रचार दे रहा है। करो, लेकिन परमेश्वर के नाम ले लेना, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। कोई दारू पी रहा है, पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है, कोई बात नहीं, गरीबों को भोजन खिला देना, तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। कोई जुआ खेल रहे जुआरी, इनके पास जाते हैं, कहते कोई बात नहीं, 2 लाख जीतेगा, आधा आधा कर लेना इस बार, 50 तू 50 मेरा। उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं, आपके उद्धार से उन्हें कोई मतलब नहीं। वे स्वार्थी लोग हैं, केवल उनके बैंक अकाउंट भरने से उन्हें मतलब है। दोस्तों, आप लोग जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, आप लोग सवाल नहीं करते हैं। जो आपसे कहता है आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हो। राइट? अरे पूछो ना, हम जिस मार्ग में जा रहे हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं, जो मार्ग आप बता रहे हो वह सही है कि नहीं? यदि वो मार्ग सही है तो मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रहा है? मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? मैं क्यों आज भी शराब पी रहा हूं? क्यों आज भी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है? क्यों आज भी मुझे शैतान दिखाई देता है और मैं भटकाए और भरमाया जाता हूं? बताइए। लाखों करोड़ों लोग प्रवचन सुनाने जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग उनके प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या उनकी जिंदगी बदला वो लोग? अरे यहां तक कि जो प्रवचन करता है ना, जो वक्ता है, वो नहीं बदल पाया।
आप भी सुनते होंगे अपने गांव में, आपके गांव भी में होता होगा कार्यक्रम। जब वो मंच पर रहता है उसका जिंदगी अलग होता है, मंच से नीचे आता है उसका जिंदगी अलग हो जाता है। मंच में आकर कहता है किसी से झूठ मत बोलो, हम सबको परमेश्वर के पास जाना है। और मंच से नीचे आता है तो घोड़े के जैसे झूठ बोलते हैं। यह बात आप भी जानते हैं, आपसे छिपा नहीं है। यह कैसा मार्ग है दोस्तों? देखिए, आज के जो प्रचारक है, प्रवचन करता है, अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोगों को ना उलझन में रखा हुआ है। लोग बीमारी की वजह से, गरीबी की वजह से, समस्याओं की वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, परेशानी की वजह से। इन भोले भाले लोग इनके पास जाते हैं। पेपर पढ़िएगा, हर पेपर में लिखा रहता हर समस्या का समाधान। बाबा खान, सौतन से छुटकारा, हाँ? प्रेम मोह, यदि लड़की लड़का के से प्यार करवाना चाहते हो तो हम प्यार करवा देंगे, सौतन से छुटकारा भी हो जाएगा, बेरोजगार चले जा। अब पढ़िएगा, हर पेपर में आपको मिलेगा। भोले भाले लोग इसमें कॉल करते हैं और कॉल करके फंस जाते हैं, छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन उस समस्याओं में और उन लोग धंसते चले जाते हैं। किसी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा जहां पर किसी ने कहा कृपा नहीं हो रहा ऊपर वाला का, कुछ बताओ गुरुजी ताकि हमारा कृपा हो जाए। गुरुजी ने कहा समोसा खा लेना, कृपा हो जाएगा। बेचारा कृपा होगा करके होटल गया, 25 समोसा खा लिया, बेचारा के पेट में गैस बन गया। डॉक्टर के पास गया, सारा समोसा को ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ा, अटरिया में जाकर फंस गए थे। वो जल्दी जल्दी खा दिया था, सीधा एक ले लिया था ताकि कृपा जल्दी हो जाए करके। बेचारा ऑपरेशन के बाद फिर जाता है गुरुजी के पास, बोलता है गुरुजी कृपा तो नहीं हुआ, इलाज हुआ। गुरुजी कहता है समोसा कैसा खाया था? ऐसे खा लिया था? नहीं, चटनी के साथ खाओ तब तुम्हारा कृपा होगा। वो बेचारा भक्त था, इस बार फिर गया, चटनी के साथ खाया। इस बार 1 महीना 2 महीने इंतजार किया, कुछ कृपा नहीं हुआ। फिर गुरुजी के पास जाकर कहता है गुरुजी इस बार भी कृपा नहीं हुआ। समोसा खाया था? हाँ मैं खाया था। चटनी के साथ? हाँ खाया था। कौन सा चटनी के साथ? लाल चटनी के? नहीं, हरा चटनी के साथ खा तो कृपा होगा। और हर बार 2000-4000 ले रहे गुरुजी, वो बेचारा कृपा होगा करके दे रहा है। इस बार हरा चटनी के साथ खाया, कुछ कृपा नहीं हुआ। फिर गुरुजी के पास गया, अब भी नहीं हुआ गुरुजी। चटनी खाया? हाँ। समोसा खाया? हाँ। ये बता किस हाथ से खाया? बाएं हाथ से। अरे दाएं हाथ से खा तब कृपा होगा। वो बेचारा फिर समोसा खाने गया, समोसा, हरा चटनी, और इस बार बाकायदा दाएं हाथ से खाया, कृपा नहीं हुआ। फिर गुरुजी के पास, अब देखिए वो बार बार उसे बता रहा है कृपा होगा, ऐसा करो ऐसा करो, हो नहीं रहा है। मुझे बताइए, आप घर में बैठकर समोसा खाओगे कृपा हो जाएगा? आप किसान हो, आप घर में बैठकर समोसा खाओ, खेत में ऑटोमेटिक फसल हो जाएगा? मत जाओ ना, घर में बैठ जाओ, घर में बैठो, यीशु यीशु कहते रहो, कृपा हो जाएगा। सब काम बूता छोड़ो भाई, गोविंद नौकरी छोड़ो, सीतामढ़ी बहन आप भी नौकरी छोड़ो, हाँ किसान है जितने सब किसानी बंद कर दो, आओ हम सब एक रूम में बंद हो जाते हैं, बस यीशु यीशु कहते हैं, कृपा होगा। यीशु मसीह आएगा स्वर्ग से, हमें 2-2 तोला सोना देगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यीशु उतरेगा और वो हमें खाने के लिए देगा। उसने मन्ना खिलाया, उसने रोटी और मछली खिलाया, वो हमें भी देगा। आओ हम एक रूम में बंद हो जाते हैं, काम बूता सब छोड़ देते हैं, 6 साल के बाद हम सब के सब मोटे होकर निकलेंगे बाहर। पता है पहला मनुष्य जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि तू भूमि में तू परिश्रम करेगा, अपने पसीना बहाएगा, तब भूमि के अनाज तुझे मिलेगा।
उसने पहले मनुष्य से कहा था कि तू परिश्रम करेगा, उसका फल तू खाएगा। और ये आज के हमारे भाई बहन बस कृपा के नाम पर जो चाहे वो करते हैं। कोई पीपर के 4, 5, 7, 8 राउंड लगाकर उसमें धागा बांध रहे, तो कोई सूर्य ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, उसे ठंडा कर रहे हैं। अब गर्म हो चुके हो, ठंडा हो जा। अरे वो ठंडा होगा तो आप ठंडे हो जाओगे, बताइए। हाँ, कोई गला में कुछ लटका लिया, कोई हाथ में कुछ पहन लिया है और बोलता है हो गया, होगा होगा। नहीं होगा। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे नहीं होगा, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे नहीं होगा। परमेश्वर पिता आलसी लोगों को आशीष नहीं देता। नीति वचन पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि आलसी मनुष्य खाने के लिए बैठता है, लेकिन आलस के कारण उनका जो निवाला है मुंह तक नहीं पहुंचता। आलसी मनुष्य खेत जोतने के समय शीत है करके वो खेत जोतते नहीं जाता, लेकिन जब कटने के समय आता है वो भीख मांगता है और उसे भीख नहीं मिलता। लेकिन जो परिश्रम करता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है, वो बहुत कुछ बटोर लेता है। लेकिन जो कटने के समय छाती में हाथ रखकर सोता है वो निर्बुद्धि होता है। नीति वचन पढ़िएगा, बाइबल का खुदा कहता है कि परिश्रम करो तब तुम्हारे जीवन पर कृपा होगा, बैठे रहने से कृपा नहीं होगा। मैं 16 से 18 घंटा मेहनत करता हूं दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर पिता मेरे मेहनत के अनुसार मुझे फल देता है। और छोड़ दूं मैं बाइबल पढ़ना, छोड़ दूं मैं प्रार्थना करना, छोड़ दूं मैं वचन मनन करना, क्या परमेश्वर मेरे जीवन पर कृपा करेगा? हाँ, आज कितने लाखों करोड़ों प्रभु के सेवक है, उन्होंने 2 रुपए के लिए बेचारे लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग खुदा को कम या मनुष्यों को ज्यादा समय देते हैं। और इसी वजह से उनकी आर्थिक समस्या दूर नहीं होता दोस्तों। और मैं क्या करता हूं, मैं खुदा को ज्यादा समय देता हूं, मनुष्यों को कम समय देता हूं। मैं आराधना प्रार्थना में रहूंगा, चाहे वो किसी की भी फोन आए मैं नहीं उठाता। ईश्वर से बढ़कर नहीं है वो मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भाई और मेरे बहनों जो आपको केवल भ्रमित करते हैं, सच्चाई के मार्ग आपको नहीं बताते। सोचिए, आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं, एक कहता है कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा कहता है केवल एक ईश्वर है, एक और कहता है अनेक ईश्वर है, कोई और कहता है सभी ईश्वर है। भाई एक चीज तो बताओ, अरे एक चीज बता दो कि ईश्वर नहीं है तो बताओ नहीं है, और केवल एक ईश्वर है तो बताओ कि केवल एक ही ईश्वर है। फिर अनेक ईश्वर कहां से आया? फिर कहते सभी ईश्वर है। सभी, रेंगने वाले जीव जंतु, उड़ने वाले पक्षी, पेड़, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सब ईश्वर है। तुम सब भी ईश्वर हो, सब में आप भी तो आते हो ना, नारी स्त्री आप भी ईश्वर हो। चलिए आप लोग ईश्वर हो, चलो अब चमत्कार करो, मेरे 3 कहने पर गायब हो जाओ। 1, 2 और 3। क्यों गायब नहीं हुए? चलो ठीक है, दूसरे को गायब कर दो। ये क्या है दोस्तों? ये कैसा मार्ग और कैसा प्रवचन है जो इंसान को उलझन में रखता है? ध्यान से सुनिएगा, यह उनके लिए असंभव है जो यह नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही ईश्वर के पास जा सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6वें पद, यीशु ने वहां कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मैं ही वो मार्ग हूं जिस मार्ग की तुम लोग तलाश कर रहे हो, मैं ही वो सत्य हूं, मैं ही वो जीवन हूं जिसकी तुम लोग तलाश कर रहे थे, खोज में थे, वो मैं हूं। यीशु साफ साफ कह रहा है, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। और यीशु यूहन्ना 10 में कहता है कि मैं मुझसे पहले जितने आए थे, मुझसे पहले इस पृथ्वी पर जितने आए थे वे सब चोर और डाकू है,
वह सब गलत गलत रास्ता रख दिया गया है। और वो इसीलिए आया था ताकि आदमियों का प्राण को नष्ट करे, इसीलिए वो आया था। मुझसे पहले जितने हैं सब के सब चोर और डाकू है। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे रिश्तेदार में से एक दर्शन करने के लिए गया, बहुत दूर गया, वो गाड़ी उड़ी किराया कर कुरा कर दर्शन करने के लिए गया। 5-7 दिन के बाद दर्शन करके वापस आता है दारू पीकर, फुल नशे में, और घर आकर अपनी बीवी को मारता पीटता है। बेचारे का गाल फूल गया था। ये कैसा दर्शन है और ये कैसा भक्ति है कि आप भगवान के पास गए और भगवान आपको नहीं बदला। यीशु के पास आओ ना, यीशु का काम है वो आपको बदलेगा। हालेलुया। यह शराबी जो व्यक्ति थे शराब पीना छोड़ दिया, जुआरी जो जुआ का खेल खेलते थे वो जुआ खेलना बंद कर दिया, व्यभिचार में थे वो व्यभिचार करना बंद कर दिया। अरे सब कुछ मैंने नहीं किया, मेरे में उस पावर और शक्ति नहीं है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु हुए एकमात्र उद्धारकर्ता और केवल यीशु मसीह है जिन पर उनके पिता प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर पुत्र पर प्रकट हुआ और पुत्र ने पिता को जगत में प्रकट कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद कोई पढ़ सकता है? निकालिए जल्दी से। आप सभी के सभी समझ पा रहे हो प्रवचन? आप सबको समझ में आ रहा है वचन? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पढ़िए ना। हाँ, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। किसे प्रकट किया? पिता परमेश्वर को किसने प्रकट किया? पुत्र ने। क्योंकि पुत्र में पिता की छाप दिखेगा कि नहीं? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है वो परमेश्वर का प्रकाश और तत्व की छाप था। आप लोग कहते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनिएगा, अपने बाप जैसे ही ये भी है। कहते हो कि नहीं कहते हो? हाँ। और जो लड़की होते कहते ना बिल्कुल अपनी मां की ही जैसे है। पिता का चरित्र छाप पुत्र में दिखता है कि नहीं? 100% दिखता है। और पिता पुत्र से क्या कहता है? कुछ ऐसा काम करना कि लोग मेरा नाम ले। और वही काम किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को इस जगत में प्रकट कर दिया। इसलिए यूहन्ना में यीशु ने 5वें अध्याय में कहा, मैं माफ करना, ध्यान से सुनिएगा, मैं उन्हीं कामों को करता हूं जो पिता मुझे कहने के लिए कहता है, मैं अपने ओर से कुछ भी नहीं करता हूं। हालेलुया। तो पुत्र ने पिता को इस जगत में प्रकट कर दिया दोस्तों। और यीशु ने कहा, मुझे देखो, मुझ में पिता दिखाई देगा। यूहन्ना 14 में कहा उसने, 8-9 में। जब एक सेवक ने कहा मैं पिता को देखना चाहता हूं, तब यीशु मसीह ने कहा मुझे देख, मुझ में पिता है और मैं पिता में हूं। हम दो नहीं हैं, हम एक है। हालेलुया। ये जो उलझन जो संसार में है, जो लोग कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई कहता है केवल एक ईश्वर है, कोई कहता है अनेक ईश्वर है, कोई कहता है सभी ईश्वर है, उसका सभी कान खोल कर सुन लीजिएगा कि परमेश्वर जो है वो केवल एक है। ओनली वन गॉड, एक है। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़िए, चलिए समझाइए। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, सभी सुनो, कान खोलकर सुनो, परमेश्वर हमारा एक है, दूसरा कोई नहीं है। समझे? हाँ, समझ गए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 के 4 में लिखा है, एक है वो।
दूसरा नहीं है। ये लोग हैं जो परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा कर कर कहते हैं परमेश्वर अनेक है, परमेश्वर बहुत सारे हैं। इसीलिए कहते हैं तुम शराब पीते हो कोई बात नहीं, नाम लो माफी मिलेगा। मारपीट करते कोई बात नहीं, नाम लो माफी मिलेगा। नहीं मिलेगा। कान खोलकर सुन लीजिएगा, नहीं मिलेगा। अब मैं बाइबल से आपको मैं ऐसे नगर के विषय में बता रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा भयानक बड़ा नगर जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं होता था, जहां पर पिता परमेश्वर की भजन कीर्तन नहीं होता था, जहां पर परमेश्वर की उपासना और पूजा अर्चना नहीं हुआ करता था। लेकिन फिर भी वह लोग पूजा अर्चना के काम किया करते थे। किसके लिए करते थे? आज करोड़ों लाखों लोग हैं जो लोग पूजा अर्चना आराधना प्रार्थना विनती करते हैं, परंतु वो परमेश्वर के लिए नहीं होता, किसी अन्य के लिए होता है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है। बाइबल भी कहता है कि एक नगर था जिस नगर का नाम था एथेंस नगर, और एथेंस नगर के जो लोग हैं वो बहुत ही बड़े धर्मी लोग थे, भक्ति में लोलीन रहने वाले। एक वेदी बनाया हुआ था और उस वेदी में रोज वे लोग आकर होम बलि मेम बलि चढ़ाकर पूजा प्रतिष्ठा किया करते थे। ऐसा एक दिन भी नहीं था कि वो उस वेदी में आग ना जले, ऐसा एक दिन भी नहीं होता था कि उस वेदी में बलि ना चढ़े। उन लोगों के पास बड़े बड़े मूर्तियां थे, बड़े बड़े फोटो थे, और वो लोग हर दिन अर्चना और पूजा का काम किया करते थे। अब आपको जानकर ये हैरानी होगा दोस्तों, वो कैसे भक्त है और उनकी भक्ति कैसा है। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 पद निकालिए। और पीछे से कोई पढ़िएगा, पीछे से पढ़िए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 23 पद। हाँ जल्दी पढ़िए, समय की कमी रहता है। पीछे वाले कोई निकाले हो कि नहीं यार, पा रहे हो कि नहीं? जोर से। पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे एथेंस नगर में फिरते हुए, सुनाई नहीं दे रहा भाई? हाँ, नगर में घूमते हुए तुम्हारे पूजने के वस्तुओं को देखकर एक ऐसे वेदी पाया जिस वेदी पर लिखा था अनजान ईश्वर के लिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उनका सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं और कैसे नगर है जो लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन वह लिखा है अनजान ईश्वर के लिए। वे लोग पूजा कर रहे हैं, वेदी पर होम बलि चढ़ा रहे हैं, मेम बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? उन लोग सुनिश्चित नहीं है कि जिस ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं वही सच्चा है, इसीलिए उन लोग लिख दिया अनजान ईश्वर के लिए। लगेगा तो लग जाएगा। आज करोड़ों लोग ईश्वर से अनजान है, आज करोड़ों लोग ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले एक बहन से कहा, क्या आप ईश्वर को पहचान लिए हैं? क्या ईश्वर तुम्हें मिल गया? उस बहन ने मुझे जवाब दिया छत्तीसगढ़ी भाषा में, अपन अपन धर्म में चलना पड़ता है। मैंने कहा मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है क्या आपको ईश्वर
मिल गया? क्या आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया? क्या आपके जीवन पर उद्धार आ चुका है? उसने कहा अपना धर्म में चलना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान से सुनिएगा। ये एथिस्ट नगर के लोग कैसे थे? उनका क्या धर्म था? वो लोग ऐसे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जिन्हें वो लोग खुद नहीं जानते, लेकिन वो लोग पूजा कर रहे हैं। उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि हमारा जो परमेश्वर जिसने हमें गढ़ कर बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है वो कौन है। इन्हें अभी भी प्रकाशन नहीं है दोस्तों। पौलुस कहता है कि ईश्वर जो स्वर्ग में रहता है, पृथ्वी के बनाने वाला है, वो हाथ के बने हुए कला पर नहीं रहता, वो हाथ के बने हुए मूर्ति पर नहीं रहता। उसी का आगे लिखा है, पढ़ सकते घर में जाकर। हालेलुया। वो मनुष्य के बने हुए हाथ पर नहीं रहता। परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो मनुष्यों के हाथ से सेवा भी नहीं लेता, परंतु वो स्वयं हमें श्वास देता है ताकि हम जीवित रह सके। हम उसी में स्थिर रहते और चलते फिरते हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में। वो हाथ के बनाए हुए कला में नहीं रहता। वो आप मनुष्यों से हाथ की सेवा नहीं चाहता। अरे आप उससे क्या दोगे? वो आपसे क्या पाना चाहता है दोस्तों? मुझे बताओ, परमेश्वर पिता मनुष्यों से क्या चीज है जो खाना चाहता है? केला खाएगा? सेब खाएगा? अनारदाना खाएगा? क्या खिलाओगे बताओ मेरी बहनों? चलिए, हाँ, बताइए ना, क्या खिलाओगे आप परमेश्वर को? क्या दे सकते हैं आप? हाँ? होटल से कुछ मिठाइयां लेकर आप उसे खिलाओगे? हाँ, वो भी मिलावट वाला मिठाई। हाँ, ऐसा मिठाई जिसमें सर न स्वाद, वो खाएगा? उसके पास जीवन का वृक्ष है दोस्तों स्वर्ग में। उसे पानी, आप पानी देते हो, पानी पिएगा वो। जीवन का जल है स्वर्ग में। वो इतना सुंदर और पवित्र पानी को छोड़कर आपका दिया पानी पिएगा? स्वर्ग में इतना सुंदर जीवन का वृक्ष है, उस फल को छोड़कर आपका फल दिया हुआ फल खाएगा जिसमें केमिकल मिला होता है? हाँ, क्या क्या दोगे आप दोस्तों? मुझे समझ में नहीं आता। देखिए उसी में से, देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय में से देखिए एक पद है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लिखा है 29 पद में। देखिए 29, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़ा हो। ईश्वर इसमें नहीं है। हम परमेश्वर के वंश हैं और हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ना सोने में है, ना रुपए में है, ना पत्थर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 24 पद, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। हो पीछे बच्चे, शांत रहो, शांत रहो, शांत। फिर से, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर हाथ के बने हुए मंदिर में नहीं रहता। उस स्वर्ग का स्वामी होकर भी मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, और मनुष्यों के हाथों की वो सेवा भी नहीं लेता। अब मुझे बताइए दोस्तों, आप क्या दोगे परमेश्वर को? हाँ, वो मंदिर में नहीं रहता, मनुष्यों के हाथों का सेवा भी नहीं चाहता, ना तो वो रुपये में है, ना पत्थर में है। 29 अध्याय कहता है ना तो सोना और चांदी में है। अब बताइए आप क्या दोगे इसे?
कितना दुख की बात है कि आज के लोग परमेश्वर की खोज में नहीं है। आज के लोग बैगों की खोज में है, आज के लोग पास्टरों की खोज में है। हाँ, उस पास्टर के पास जाते हैं, बड़ा बड़ा चमत्कार होता है। एक ने कहा आओ आपको लेकर हम पंजाब चलते हैं। पंजाब जाकर क्या करूंगा भाई बताओ? पंजाब में बड़ा बड़ा चमत्कार होता है। मैंने कहा कौन करता है भाई? यीशु करता है कि कौन करता है? दुख की बात है कि आज लोग ईश्वर की खोज में नहीं है। आज के मनुष्यों की खोज में किसी बैगा के पास चले जाते, किसी गुरु के पास चले जाते, किसी पास्टर के पास चले जाते, या किसी फादरी के पास, न किसी मनुष्यों के पास। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आप ईश्वर की खोज में रहोगे, मैं सच कहता हूं आप सच्चे परमेश्वर को पा जाओगे। आप समझिए कि परमेश्वर कहां रहता है, आपको कहां खोजना है। पहाड़ों, टीलों, नदी, समुद्र, तालाब में नहीं मिलेगा वो। परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण हृदय से तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। जिस घर में हो पुकारो वो आपकी प्रार्थना सुन लेगा। जिस बहन ने मुझसे कहा कि अपने अपने धर्म में चलना पड़ता है, फिर मैंने उससे पूछा ठीक है, धर्म किसने बनाया? याद रखना, धर्म परमेश्वर की उत्पत्ति नहीं है। धर्म परमेश्वर ने नहीं गढ़ा है, वो केवल इंसान बनाया, और जो इंसान का नाम रखा आदम। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और अपने बेटा का नाम रखा यीशु नर्सरी। यीशु मसीह आकर परमेश्वर के राज्य की प्रचार किया। बाबू वर्गीस कहता है, परमेश्वर के महान सेवक था बाबू वर्गीस, जो गांधी जी के साथ उठा बैठा था। वो कहता है कि मैं सुसमाचार को किसी भी हालात में एक धर्म के रूप में नहीं समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया। धर्म शब्द के उपयोग आपको बाइबल में नहीं मिलेगा एक भी जगह। नए नियम पढ़िए, मुझे बताइए दोस्तों। आगे बाबू वर्गीस कहता है, यीशु एक धर्म को दूसरे धर्म के विरोध में स्थापित करने के लिए नहीं आया था। आप बाइबल पढ़िएगा ना, यीशु मसीह ने किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उसने उसे छोटा नहीं किया और अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया दोस्तों। वही बात, उसी बात को बाबू वर्गीस लिखता है। और वो कहता है कि सुसमाचार को मानव की आवश्यकता को देखते हुए यीशु मसीह ने स्थापित करने के लिए वो पृथ्वी पर आया। सुसमाचार हमारी आवश्यकता था दोस्तों, चाहे वो यहूदियों हो, चाहे वो यूनानी क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, चाहे वो ईसाई है क्यों ना हो, यह सुसमाचार हमारी आवश्यकता था दोस्तों। हालेलुया। थोड़ा गंभीरता की बातें हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बाबू वर्गीस आगे कहते हैं, हमारे बीच अनेक धर्म हैं परंतु सुसमाचार एक ही है। सुसमाचार क्या है? जो यीशु मसीह लेकर पृथ्वी पर आया, वो सुसमाचार है। क्योंकि अनेक धर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर की खोज है, सुसमाचार ईश्वर द्वारा मनुष्यों की खोज है। धर्म मनुष्यों से परमेश्वर की ओर ऊपर ले जाता है, जबकि सुसमाचार परमेश्वर की ओर से मनुष्य की ओर से नीचे आता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो संदेश है कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है दोस्तों। एक बार फिर से कह रहा हूं, हमारा जो संदेश है सुसमाचार है, कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, परंतु स्वयं उद्धार करता हमारा संदेश है। कौन? यीशु नर्सरी। वो सुसमाचार है, वो स्वयं शुभ समाचार है, और वो स्वयं समाचार है जो पृथ्वी पर लेकर आया था हमारे प्रभु यीशु नर्सरी। हालेलुया। धर्म का संबंध, माफ करिएगा, उद्धार का जो संबंध है वो धर्म से नहीं है। उद्धार का जो संबंध है वो भविष्य में परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने से है। अब हर एक व्यक्ति ने ये शब्द सुना है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त भी कह रहा था, मैंने उससे सवाल किया जो आपसे भी मैं करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं इन शब्दों को। मेरे दोस्त ने कहा धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। और उसी दोस्त ने शाम को शराब पीकर अपनी बीवी को मार रहा है। यह कैसा धर्म है? जो कह रहा है कि अधर्म का नाश हो, वो खुद अधर्म का काम कर रहा है। नाश कैसे होगा?
आप सवाल करके करिए ना दोस्तों। कभी मेरा खुद चाचा का लड़का मेरा भाई लगता है, वो खुद वो करता है, जोर से कहता है धर्म का नाश हो। शाम को शराब पी करा कर खुद अधर्म का काम करता है। वो कहां से नाश होगा? कब अधर्म का नाश होगा दोस्तों? जब आप धार्मिकता के जीवन पहनकर चलते हैं। कब अधर्म नाश होगा अधर्म का? जब आप धार्मिकता के जीवन पर चलते हैं। हमारा परमेश्वर आज तक कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। प्रभु के चर्च में हर एक धर्म के लोग आते हैं, प्रभु सबको आशीष देता है, किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। क्यों नहीं करता वो? क्योंकि हमारा परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, हमारा परमेश्वर ने इंसान बनाया, इसीलिए वो इंसान से प्यार करता है, धर्म से प्यार नहीं करता दोस्तों, वो धर्मी से प्यार करता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो मेरे बातों को? एक और पत्री निकलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 पद। हाँ निकालिएगा। कोई एक पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 27 पद। 27। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और हाँ? विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। हाँ, पिता आप ही तुमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है कि तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं, अर्थात मैं परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर आया हूं। हालेलुया। महात्मा गांधी जी इस बात को बड़े दृढ़ता से मानते थे। पहाड़ी उपदेश का जो संदेश है सिर्फ यीशु मसीह के 12 चेलों के लिए नहीं था, परंतु यह सारा पहाड़ी उपदेश का संदेश सारे मानव जाति के लिए था। महात्मा गांधी ने इस शब्दों को कहा दोस्तों। महात्मा गांधी का फेवरेट था पहाड़ी उपदेश, और वो कभी कभी अपने आंदोलन में भी इन वचनों का उपयोग किया करते थे कि एक गाल को मारे तो दूसरा दे देना, यदि आपके पास 2 कपड़ा है तो 1 कपड़ा दे देना। उसके बहुत सारे पुस्तकों में आपको यह शब्द मिलेगा, पहाड़ी उपदेश का शब्द। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं, मैं ये भी मानता हूं कि यीशु मसीह पर ना सिर्फ मसीहत का अधिकार है, परंतु सारे संसार का और सारे जातियों का और सारे लोगों का भी अधिकार है प्रभु यीशु मसीह पर। हमारा महान महात्मा गांधी जी प्रभु यीशु मसीह का बहुत आदर करते थे और उसके पद और चिन्हों पर चला करते थे दोस्तों। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जी ने एक दिन कहा, बहुत सारे लोग हैं जो मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए, मैं आप सबसे से कहा, अलग अलग कार्यों को करते हैं। उसने योगा के विषय में बताया। वो बचपन में योगा किया करता था। जब वो योगा के लिए बैठता था तब उसके गुरु ने कहा कि ध्यान केंद्रित करने के लिए, योगा में जब तू बैठता है तो ध्यान केंद्रित करने के लिए तुम्हारा जो ध्यान है वो नाक के नोक पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? ये अपना जो नाक है इसके नोक पर होना चाहिए, ताकि तुम ध्यान केंद्रित कर सको, ध्यान लगा सको। मुझे पता नहीं, वो साधु सुंदर सिंह ने अपने पुस्तक में लिखा। क्या आज भी जो लोग योगा करते हैं उसका ध्यान उसके नाक के नोक पर रहता है? तब साधु सुंदर सिंह जी कहता है कि जब मैं मसीही में आया तब मुझे पता चला कि ध्यान केंद्रित करने के लिए नाक के नोक पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बौद्ध धर्मी ने कहा साधु सुंदर सिंह से, इच्छाओं का समाप्त करना ही उद्धार होता है। अपनी इच्छाओं को मार दो, तब आपका उद्धार होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों। परंतु किसी में इच्छा का ना होना असंभव है। किसी भी व्यक्ति के अंदर इच्छा ना हो यह असंभव है। अपनी इच्छा को मारना, ध्यान से सुनना, अपनी इच्छा को मारने की इच्छा भी करना एक प्रकार की इच्छा है।
और उस इच्छा को करना भी एक प्रकार की इच्छा है। अब समझोगे नहीं पाओगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इच्छा हमें इसीलिए दिया गया है कि वह संतुष्ट किया जाए। पानी पीना, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे मन पर आता है कि हम पानी पिए, एक प्रकार की इच्छा कि हम पानी पीकर अपने प्यास को हम बुझाते, संतुष्ट होता है हमें, ठीक है। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हम जब हमारा इच्छा होता है कि हम प्रार्थना करें, और वो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो जब प्रार्थना हो जाता है तब प्रार्थना के द्वारा हमें संतुष्टि मिलता है। प्रार्थना करना भी एक प्रकार की इच्छा है। हम एक इच्छा रखें कि एक दिन हम ईश्वर के साथ रहेंगे, ये भी एक प्रकार की इच्छा है। तो संपूर्ण इच्छा को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, और संपूर्ण इच्छाओं को भी खत्म करना एक प्रकार की इच्छा ही है। हालेलुया। और बिना इच्छा के इंसान जिंदा कैसे रहेगा, बताइए। ध्यान से सुनिएगा, मैं अच्छा बात आपको बता रहा हूं दोस्तों। किसी ने एक मुस्लिम प्रचारक से पूछा, मुसलमान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब मुस्लिम के 5 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य के विषय में बताया कि तुम्हें मुस्लिम बनने के लिए 1 महीने के लिए उपवास में, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हें उपवास रखना है, और सूर्य डूबने के बाद रात को तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। यह मुस्लिम बनने का रास्ता है। बहुत सारे लोग ये शब्द सुनकर हंसने लग गए। मन का उपवास हो और परमेश्वर की हुजूरी में हो, उस उपवास को परमेश्वर ग्रहण करता है। यदि आप 1 महीने तक उपवास है और इधर उधर घूम रहे, खा शाम को आकर एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, करो में उपवास हो, परमेश्वर ऐसे उपवास को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर के साथ रहने को ही परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। मसीहत भी में बहुत सारे गलत सिद्धांत आज अंदर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कामों को कर कर वे लोग सोचते कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कब्र पर जाकर दिए को जलाना, मोमबत्तियों को जलाना। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो गलत है। बहुत सारे आप ही के जैसे विश्वासी लोग पतरस, पौलुस, माता मरियम की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, जबकि बाइबल इसके खिलाफ है। हर एक लोगों के अलग अलग मानने वाले में अलग अलग पखंड आ चुके हैं दोस्तों। अरे सारा पखंड कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? प्रचारक। कौन डाल रहा है? ये सारा पखंड जो आज हो रहा है कौन कर रहा है? प्रचारक, चाहे वो किसी भी का प्रचार करने वाला क्यों ना हो। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ, मेरे पास भी पहुंचा, मैंने देखा, कितना दुख की बात है। उसे देखकर मुझे दुख लग रहा था, जहां कोई प्रचारक कह रहा था, यदि कोई किसी का गर्व नहीं रुक रहा है तो सर्वप्रथम वो गाय को गेहूं खिलाए, पेट में जाएगा। जब गाय गोबर देगा, फिर उस गेहूं को गोबर से निकालोगे और उसे धोकर रोटी बनाकर खा लेना, गर्व धारण हो जाएगा। और बहने हाँ 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 इसी करेंगे। अब नहीं लगता कि कितना दुख की बात है ये? कितने सारे बहनें हैं, भाई हैं, अच्छा होगा करके गोबर को खा लेते हैं, जबकि परमेश्वर उसे खाने के लिए नहीं बनाए हैं। मूत्र जैसे चीज है जिसे पी लेते हैं। ये पखंडवाद आया कहां से? किस ग्रंथ में लिखा है कि ये सब चीज खाना पीना चाहिए? ये मनुष्य नहीं है ना जो डालकर आप लोगों को भरमा रहे हैं। हाँ, सच्ची बात है दोस्तों। एक दिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया था, एक ना बैगा मेरे घर आया मुझे फूकने झाड़ने के लिए, और वो बकायदा मुझे फूका झाड़ा और कहा आपके ऊपर किसी का नजर है। और ये नजर सुबह 4 बजे दूर होगा। मैं कुछ उपचार बता देता हूं, उस उपचार को आपको 4 या 5 दिन करना पड़ेगा लगातार, हर सुबह 4 बजे कोई आपको ना देखने पाए। 4 बजे कोई आपको ना देखने पाए, ठीक है? कोशिश करके देखते हैं। सुबह 4 बजे मैं बिल्कुल उठने की कोशिश करूंगा, अलार्म डाल दूंगा, 4 बजे नींद खुल जाएगा।
उपचार बताओ क्या करना है। उस बैगा ने कहा जिसका नजर लगा है वो तुरंत दूर हो जाएगा, अब सुबह 4 बजे उठोगे, अपना ही मूत्र को पी लेना थोड़ा से। ये सच्ची बात, मैं इसमें कुछ जोड़ नहीं रहा हूं दोस्तों, और ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भगे यहां से। अरे कौन अपना ही मूत्र को पिएगा? अरे बाई चांस आज बोलोगे अपने ही मूत्र को पी लो, कल बोलोगे अपने ही मल को खा लो। वो शुरू वाला बताया था, भला नहीं हुआ, वो समोसा वाले जैसे। अब सोचिए वो मुझे ये इन शब्दों को कहा, तो हो सकता है उसने कितने लोगों को कहा होगा, राइट? और कितने लोगों ने किया भी होगा। हमारे चर्च में एक दाई आया करती थी, उसने बताया कि मैं एक बैगा के पास गया था, उसने कहा कि जा वहां कोई है, बिना कपड़ा का पूजा करके आ जा। वो बिना कपड़ा का पूजा करके आई हो, एक भी वस्त्र नहीं था शरीर में। सोचिए बिना वस्त्र के जाने से क्या कल्याण हो जाएगा? हमारे एक बहन आया करती थी, एक बैगा के पास गया और उस बैगा ने कहा बिना वस्त्र के जाकर तुझे नदी से पानी लाना है 7 बार। वो बेचारी ठीक हो जाओगे करके कपड़ा निकाल दी, कुंवारी थी, 7 बार पानी भर कर लाई तालाब समुद्र से, और कुछ नहीं हुआ। ये पखंडवाद करने वाला कौन है दोस्तों? इंसान तो ही है जो आपके मजबूरी के फायदा उठाते हैं। और दुख की बात है आज भी हमारे भारत देश में महिलाओं का सब शोषण हो रहा है, लेकिन मैं क्या कहूं, आज के हमारे भाई बहनों को इन्हीं के पास जाते हैं और उन्हीं के पास अपनी बेटी बेटा को लेकर छोड़ कर आते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत होते हैं, फिर भी इन लोगों को न्यूज टीवी पेपर में बताते हैं बचो फरौड बाबों से, बचो इनके पास जाने से, बहू बेटी को भेजने से बचो। लेकिन बाकायदा इन लोग खुद जाते हैं, अपनी बेटी को शेर के सामने फेंक कर आ जाते हैं। नोचेगा नहीं? हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने हर चीज के विषय में मैं आपको, मैं नहीं कह रहा हूं कि पखंडवाद मसीहत में नहीं है, मसीहत भी में पखंडवाद भरा है। कितने दुख की बात है कि पहले अंग्रेज के हम लोग गुलाम थे, आज हमारे मानसिक गुलामी में हम लोग जीवित है। पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। आज भी बड़े से बड़े जो लोग अपने आप को पास्टर बताते हैं, गंदे गंदे गाली देते हैं, विश्वासी लोग जानते हैं गंदा गाली देते हैं, फिर भी उसके चर्च में जाते। क्यों? गुलाम तो ये हो। जबकि यीशु मसीह कहता है पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं, झूठी भविष्यवक्ताओं से सावधान लेना, वो तुम्हें फाड़ खाएंगे। और हम लोग जाते हैं ना इनके पास, जबकि ये गंदा गाली दे रहा है तब भी हम इसके पास जा रहे हैं। गंदे व्यवहार कर रहे हैं फिर भी इसके पास जा रहे हैं। तो गलती उनका नहीं है, गलती आप लोगों का है, जो पखंडवाद में आप लोग भी आ चुके हैं। कितने सारे लोग गलत काम करते थे, पूरा सीबीआई जांच हुआ, उसमें प्रूफ हुआ कि हाँ ये लोग ऐसा करते थे, आज जेल में बंद है उन लोग। और सोचिए इन्हीं के लोगों के पास करोड़ों करोड़ों लोग जाते थे। इतना मानसिक गुलामी में ना इंसान गुलाम हो चुके हैं ना अपने ही बेटा को। अभी मैं कल न्यूज में देख रहा था, किसी ने कहा कि इसे कत्ल कर दे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अपने 2 सगे बेटी को मार दिया दोस्तों, इसीलिए कि उसके किसी बैगा ने कहा था कि स्वर्ग मिलेगा, मार दिया। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है। कुछ दिन पहले गंगा जी में एक ने 7 साल के अपने ही बेटे को लेकर पानी में डुबा दिया। उसमें बच्चे के में कैंसर था, उसे लगा कि पानी में मैं इसे डुबाकर मार दूंगा तो ये मर जाएगा, कैंसर चला जाएगा, गंगा में विसर्जन हो जाएगा, फिर मैं इसे जिंदा कर दूंगा। अपने ही बेटे कर पानी में डुबाकर मार दिया दोस्तों। मर गया वो, क्या जिंदा होगा? मुझे समझ में नहीं आता। मैं प्रभु में नहीं आया था दोस्तों, मुझे कहा गया, मैं समझ गया कि गलत है, मैं बच गया। अरे आप लोग मसीह में आ गए, आप कब समझोगे? बताइए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर कहता है आओ हम बैगों के पास चले जाएं, तब उससे कहना मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने जीते परमेश्वर के पास जाऊंगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा है। समय की कमी है, मेरे पास और प्रचार था, मैं थोड़ा सा जल्दी करके मैं खत्म करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में खत्म करता हूं। एक भाई का मैं गवाही आपको बताना चाहता हूं। उस भाई का नाम था मौलवी सुल्तान मोहम्मद। मदरसा में ये बच्चों को शिक्षा देता था, मुस्लिम था भाई। उसके गुरु ने एक दिन उससे कहा तो दुनिया में जितना पुस्तक है पढ़ लेना, लेकिन इंजील की पुस्तक मत पढ़ना, क्योंकि उसे पढ़कर बहुत सारे लोग
मुस्लिम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म मसीहत में चले जाते हैं, यीशु मसीह को मानने लग जाते हैं। इंजील की पुस्तक मत पढ़ना। उसके गुरु ने कहा, नया नियम होता है, इंजील का अर्थ होता है नए नियम की पुस्तक। वो पढ़ा एक दिन नए नियम की पुस्तक दोस्तों, और वो पुस्तक पढ़ने के बाद उसने कुछ इस प्रकार से प्रार्थना किया, ध्यान से सुनिएगा। हे सर्वशक्तिमान, तू अपना सत्य मार्ग मुझ पर प्रकट कर। यदि इस्लाम धर्म सही है तो तू मुझे उस धर्म पर स्थिर रख और मुझे इतना शक्ति दे कि इस्लाम के विरोधियों को मुंह में बंद कर सकूं। और यदि मसीह धर्म सत्य है तो तू मुझे उसकी सत्यता को मुझ पर प्रकट कर कि मैं उसके पीछे चल सकूं। और वो ढूंढने में लग गया दोस्तों। उसने पारसी पुस्तक पढ़ा, अवेशता करके पुस्तक है पारसी का, उसे पढ़ा। फिर उसने दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया सत्यता प्रकाश उसे पढ़ना आरंभ किया। और उसे पढ़ते पढ़ते दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो शब्द कहा गया था उसे उसने पढ़ा, जो इस प्रकार से था, ध्यान से सुनना। ईश्वर कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता। उस पुस्तक में लिखा सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, ईश्वर कभी भी किसी को क्षमा नहीं करता और मुक्ति शाश्वत नहीं बल्कि पार्थिक है। मुक्ति अनंत जीवन के लिए नहीं है, पार्थिक है, थोड़ी देर के लिए। और ईश्वर किसी को क्षमा नहीं करता। वो अलग अलग ग्रंथ की पुस्तक पढ़ने लग गया और आखिरी में वो घुटना टेक कर प्रार्थना किया और वो आगे जाकर मौलवी सुल्तान मोहम्मद पॉल बनता है। वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है। हालेलुया। इस भाई ने खोजा, इस भाई ने ढूंढने की कोशिश किया कि परमेश्वर है कहां, सच्चा परमेश्वर कहां है, या किस धर्म में है। ऐसा नहीं था कि मैं मुसलमान हूं तो मैं केवल आंख बंद करके मैं उसी में कुरान पढ़ते हुए चलूं। नहीं, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ दोस्तों, क्यूरियोसिटी कि मुझे परमेश्वर को पहचानना है। और वही प्रार्थना उसने किया। अब आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, सच्चा परमेश्वर कौन है और हम उस परमेश्वर को कैसे तलाशे। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं दोस्तों, जो इस भाई ने किया था, मुस्लिम भाई ने, वो आपको भी करना पड़ेगा। वो क्या है? प्रार्थना और सवाल। और किससे सवाल आपको करना है? पिता परमेश्वर से। किससे आपको सवाल करना है? सर्वशक्तिमान से। किससे आपको सवाल करना है? जिसने आपको बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा। चलिए, उससे सवाल नहीं कर सकते तो उससे सवाल करिए जो गुरु है। उससे सवाल करिए जो ग्रंथों को पढ़ा हुआ है। उससे सवाल करिए जो कलीसिया के पासबान है। पूछिए ना दोस्तों, हमें परमेश्वर चाहिए। हालेलुया। इस भाई का जिंदगी बदल गया। मदरसा में पढ़ा रहा था, वो छोड़कर बाइबल स्टडी किया और आगे जाकर एक अच्छा सेवक बन गया, क्योंकि इसने सवाल किया। इसने पूछा कि तू सर्वशक्तिमान, तू कहां है, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। इस्लाम सही है तो मुझे बता, मैं उसमें स्थिर होकर चलूंगा। यदि मसीहत सही है मुझे बता, मैं उस पर विश्वास करके चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हर एक से, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, प्लीज प्रार्थना करना और सवाल करना जारी करें। प्रार्थना भी करिए और परमेश्वर से सवाल भी पूछिए। हालेलुया। वो जवाब मैं नहीं दे सकता, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको क्लियर जवाब दे सकता है आपके प्रश्न का। हालेलुया। और वो निश्चित आपके प्रश्न के जवाब देगा। बाइबल पढ़िएगा, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, परमेश्वर की खोज किया, उन्हें परमेश्वर मिला। लेकिन सवाल यह उठता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, तब ही वो आपको मिलेगा। हालेलुया। और इन चीजों से बच कर रहिएगा। खास करके ऐसे झूठे प्रचारकों से, ऐसे बैगों से और इस प्रकार के गलत काम करने वालों से। जिस व्यक्ति के विषय में आप जानते नहीं हो, उसके पास फैमिली को लेकर जाना मूर्खता का काम है। पहले उनके बारे में अच्छे से जान लो और अपने आप को सावधान रखिए दोस्तों, क्योंकि शैतान हर समय आपकी
खोज और ताक में रहता है, किसी भी पल में आपको फाड़ खाऊं। और शैतान के जो पुजारी है, पुजारी वो लगा रहता है दोस्तों, उनका जो नियत रहता है वो गलत रहता है। कभी भी बहनों को बहन करके उन लोग संबोधित नहीं करते। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बचिएगा। आइए हम प्रार्थना करें।